परिपथ विश्लेषण हम किरचॉफ के नियम की सहायता से करते हैं। उसका पहला पार्ट देखते हैं, नोड एनालिसिस या जंक्शन एनालिसिस। दो तरह से हम किरचॉफ के नियम को काम में लेते हैं, जैसे दोनों नियम हमने पढ़े, किरचॉफ का वोल्टेज नियम और किरचॉफ का करंट नियम। तो उसी के अकॉर्डिंग हम दो तरह के एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। तो नोड एनालिसिस हम जंक्शन को और करंट लॉ को सेंटर में मानते हुए इसको करते हैं। नॉर्मली इस तरह के एनालिसिस में हम एडमिटेंस से काम में लेते हैं, यानी कि हमको परिपथ में एक पूरा परिपथ जो है, यदि वो हमको जो दिया गया उसको प्रवेश्यता की फॉर्म में लिखेंगे और कोई एक रेफरेंस नोड मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मान लीजिए, ये y जो मैं लिख रहा हूँ ये हो गए एडमिटेंस या प्रवेश्यता। तो मान लीजिए ऐसा एक परिपथ है मेरे पास, ये ऐसा एक परिपथ है और इसके अंदर एक करंट सोर्स है, कोई भी एनर्जी सोर्स, करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे एडमिटेंस हैं, इन एडमिटेंस को मैं एक एडमिटेंस और मान लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। और सपोज ये हमारा एक नोड बन गया, एक नोड ये बन गया, एक नोड यहाँ पर बना है, ये मेरा मान लीजिए सर पूरा। सो y1 y2 y3 y4 y5। अब आप पहले देखिए सर्किट के अंदर कितने नोड दिखाई देते हैं, कितने जंक्शन दिखाई देते हैं। तो देखिए एक तो ये तीन मिल रहे हैं यहाँ पर, तो लेट मी से दिस इज पॉइंट, दिस इज जंक्शन ए, नोड ए। इसी तरह से ये मिल रहे हैं, तो दिस इज जंक्शन बी। और कहाँ मिल रहे हैं, तो एक ये पूरी लाइन दिस इज शॉर्ट, तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट आप मान लीजिए, दोनों सारा पॉइंट कॉमन है, लेट मी से दिस पॉइंट एज ओ। तो इफेक्टिवली तीन जंक्शन दिखाई देते हैं हमको, तीन जंक्शन है ए बी और ओ। अब इसमें से किसी एक जंक्शन को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। रेफरेंस पॉइंट यानी उसको हम ग्राउंडेड मान लें या जीरो वोल्टेज मान लें, उसके रेफरेंस में सारे वोल्टेज मेजर करेंगे। सो लेट अस सपोज ओ इज माय रेफरेंस नोड, ये मेरा रेफरेंस नोड, इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना होगा तो सब में निकाला जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ से इससे करंट निकली, I1 करंट थी, यहाँ पर डिवाइड होगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी I2 और बाकी I3 करंट इधर जाएगी, I1 माइनस I2 उसे कह सकते हैं। I3 को, जिसको हमने I3 कहा है, उसको हम I1 माइनस I2 कह सकते हैं। और फिर यहाँ से वापस कुछ हिस्सों में यहाँ पर करंट बटेगी, इधर I4 यही और इधर I4। अब मुझे यदि वोल्टेज निकालना है अलग अलग पॉइंट का, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ए का वोल्टेज निकालना है और बी का वोल्टेज निकालना है। ए पर वोल्टेज रेफरेंस ये है सपोज, इस पर वोल्टेज ई बी है, तो मेरी प्रॉब्लम ये है मैं ई और ई बी को कैलकुलेट कैसे करूँगा। तो सरल सी बात यह है कि हमको मालूम है प्रवेश्यता और वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। हमको ये तो पता V बराबर आई जेड और Z हमारा 1/y, इम्पीडेंस और एडमिटेंस में ही रिलेशनशिप होता है। तो V बराबर आई बटे वाई, यानी I इज V इंटू वाई। तो अब जैसे करंट देखिए यहाँ पर देखिए, Y1 में I1 करंट जा रही है, तो I1 करंट कितनी I1 होगी V, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, ये पॉइंट कितने पर है, ये पॉइंट है प्लस E पर, ठीक है, जीरो के रेस्पेक्ट, और ये कितने पर है, A पर। और करंट कैसे जा रही है, यानी ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ, करंट की जा रही है, इसलिए हो गया E माइनस ई ए इंटू वाई, ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से I2 लिखूंगा, ये I2 है, तो I2 क्या होगा, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, सो दिस इज करंट की जा रही है, इसलिए ई ए माइनस ई जीरो। सो ई जीरो इज नथिंग बट जीरो हमने माना, सो ई ए इंटू वाई। इसी तरह से I3 कितना हो गया, I3 निकाल सकते हैं, I3
यूं जा रही है करंट, यानी ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, सो दिस इज ई ए माइनस ई टू, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस Y3 इनटू Y3। इसी तरह से I4 कितना हो जाएगा, I4 हो जाएगा ये जीरो के रेस्पेक्ट में, सो करंट जा रही है, इसकी हायर पोटेंशियल ये है, सो ई बी इनटू Y4। इसी तरह से हमारा तो ये सारा का सारा हमारा I5, I1, I2, I3, हम I5 जैसे I5 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, I5 को कैसे लिखेंगे, ये करंट हो जाती है EB और ये वोल्टेज ये कितने पर है, जीरो पर, तो इसलिए EB इनटू Y। अब आपके पास हमारी प्रॉब्लम है EA और EB को निकालना, तो सरलता से निकाल सकते हैं हम। किसी एक नोड पर बात करें तो किसी एक नोड पर यदि आप जैसे नोड A की बात करेंगे, तो नोड A पे हमारे पास देखिए जितने नोड हैं, मान लीजिए n नोड है तो आप n-1 इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमेशा लिख सकते हैं। हमारे पास 3 नोड है, 2 इक्वेशन हम लिख सकते हैं, और क्योंकि 2 ही हमारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हमको निकालना है, इसलिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो ए के लिए मैंने लिखी हुई थी किरचॉफ का जंक्शन लॉ, तो आप देख रहे हैं I1 अंदर जा रही है I3, सो I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी, दिस इज इक्वेशन नंबर। और यहाँ पर यदि मैं वैल्यू रखूँ I1 I2 की, तो E माइनस ई ए Y1 माइनस I2 इज E A Y2 माइनस I3 इज E A माइनस E B Y3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही बी नोड के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, बी नोड के लिए हमारे पास अंदर आने वाली करंट I3 है, बाहर जाने वाली, सो I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस। कैसे लिखूंगा, I3 माइनस I4 माइनस I5, सो I3 कितना है, E A माइनस E B Y3 माइनस I4 इज माइनस E B Y4 माइनस I5 इज माइनस E B Y4। तो आपके पास अब कुल मिलाकर 2 इक्वेशंस आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ यू गॉट 2 इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स। हमारा वेरिएबल कौन कौन सा है, हमारा वेरिएबल है ई ए और ई बी। तो हम ई ए और ई बी के फॉर्म में इसको जमा लें। तो देखिए ई ए हमारा हुआ, यहाँ से देखिए, सो इट इज ई ए, यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो इट इज Y1 प्लस Y2 विद नेगेटिव साइन, और ये सॉरी एक और है वहाँ पर माइनस Y3, ओके, ये सॉरी ये प्लस आए, प्लस ई बी Y3 प्लस ई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ये बन गई। और यहाँ देखेंगे हम तो ई ए Y3 प्लस माइनस माइनस ई बी Y3 प्लस Y4 प्लस Y5 इक्वल टू 0। ये 2 समीकरण हो गई जिसके अंदर हमको ये बाकी सब चीजें पता है। वी वांटेड टू नो ई एंड ई बी, सो यू कैन solve these 2 equations to find the value of EA and EB। तो इस तरह से हम किरचॉफ के नियम से नोड एनालिसिस करते हैं, परिपथ को प्रवेश्यता की टर्म्स में लेकर करंट लॉ लगाते हैं, और उसके आधार पर हमको वोल्टेज अलग अलग बिंदुओं पर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज, किसी पर्टिकुलर नोड के सापेक्ष कितना वोल्टेज है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के सापेक्ष रेफरेंस पॉइंट, वो हम निकाल सकते हैं। तो ये मेथड हुआ हमारा नोड एनालिसिस का।